वोटिंग खत्म होते ही पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई अब ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर आकर अटक गई है, जहां कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम से छेड़छाड़ के आरोपों ने सियासी भूचाल ला दिया है। टीएमसी ने जनादेश से खिलवाड़ का दावा करते हुए मोर्चा खोल दिया, तो चुनाव आयोग और बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और इसी टकराव ने काउंटिंग से पहले ही माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2 चरणों की वोटिंग पूरी होते ही अब चुनावी जंग ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर आकर टिक गई और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सियासी तूफान जिसने कोलकाता से लेकर पूरे राज्य तक माहौल को गर्मा दिया। काउंटिंग से पहले ही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने आरोप लगा दिया है कि कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम और पोस्टल बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की कोशिशें की जा रही हैं। इन आरोपों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि पांजा और कुणाल घोष ने स्ट्रांग रूम के बाहर धरना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ही देर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। देखते ही देखते स्ट्रांग रूम के बाहर राजनीतिक आमना सामना शुरू हो गया और माहौल बेहद तनावपूर्ण नजर आया। मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद देर रात मौके पर पहुंची। उन्होंने सीधे तौर पर ईवीएम में धांधली की आशंका जताई और ये कहा कि शुरुआत में उन्हें स्ट्रांग रूम के अंदर जाने से रोका गया, हालांकि बाद में परमिशन मिलने पर वो अंदर गई। ममता बनर्जी ने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने जनादेश से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो हम जिंदगी मौत एक कर देंगे। उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि टीएमसी इस मुद्दे को सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि लोकतंत्र की लड़ाई के तौर पर देख रही है। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसका बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी मिलकर पार्टी प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में बैलेट बॉक्स खोलने और पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। कुणाल घोष ने दावा कर दिया है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग अंदर काम करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी का कोई एजेंट वहां मौजूद नहीं था। शशि पांजा ने भी सवाल उठाया कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो उन्हें ये प्रक्रिया क्यों नहीं दिखाई जा रही। पार्टी ने इसे लोकतंत्र के साथ खुला खिलवाड़ बताया है और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। आप स्क्रीन पर ये सीसीटीवी देख सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरह सील और सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि शाम 4 बजे जो गतिविधि हुई वो पोस्टल बैलेट की छंटनी की नियमित प्रक्रिया थी, जिसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दी गई थी। आयोग का कहना है कि अगर कोई पार्टी अपना एजेंट नहीं भेजती तो प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता। उन्होंने साफ किया कि किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस बीच बीजेपी ने टीएमसी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये सब हार की आहट से पैदा हुई घबराहट है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, मैं भवानीपुर चुनाव क्षेत्र और पूरे पश्चिम बंगाल के वोटर्स को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस चुनाव क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा मुख्यमंत्री माननीय को कोई भी अतिरिक्त फायदा लेने से मना कर दिया गया है। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वो कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सके। जब तक वो स्ट्रांग रूम परिसर में मौजूद थे, मेरे चुनाव एजेंट एडवोकेट सूर्यनील दास खुद मौजूद रहे और उन पर कड़ी नजर रखी ताकि वो कोई भी बेईमानी न कर सके। इसके अलावा बीजेपी नेता तापस रॉय ने दावा किया है कि स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा है और सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी जानबूझकर अफवाहें फैला रही है ताकि संभावित हार से पहले माहौल बनाया जा सके। तो क्या मालूम, ऐसा नहीं कर सकता। स्ट्रांग रूम का सामने असेंबली भी नहीं हो सकता। स्ट्रांग रूम का सामने क्या बोले सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन या अवस्थान जो भी बोलिए और स्लोगन शाउटिंग, ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है। ये कलकत्ता पुलिस क्यों अलाउ किए हैं, ये भी मेरा जानने का हम जानना चाहते हैं।
वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भवानीपुर में एक गाड़ी को भी रोक लिया, ये आरोप लगाते हुए कि उसमें कुछ संदिग्ध सामान है, जिससे तनाव और बढ़ गया। पूरे घटनाक्रम के दौरान स्ट्रांग रूम के बाहर करीब 6 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। धरना, नारेबाजी, नेताओं का आमना सामना और पुलिस की भारी तैनाती। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा, तब जाकर स्थिति काबू में आई। हालांकि बाद में टीएमसी नेताओं ने धरना खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि अब उनकी पार्टी 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी करेगी और जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इस पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने भी सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव के बाद किसी भी तरह की हिंसा या गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस अपनाया जाए और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। राज्य भर में पहले ही कई जगहों से चुनावी झड़पों और तनाव की खबरें सामने आ चुकी हैं, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। अब जब वोटिंग पूरी हो चुकी है और 4 मई को रिजल्ट आना है, मतगणना होनी है, तो बंगाल की सियासत पूरी तरह स्ट्रांग रूम की चौखट पर खड़ी नजर आ रही है। एक तरफ टीएमसी इसे जनादेश की रक्षा की लड़ाई बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी और चुनाव आयोग इसे बेबुनियाद आरोप करार दे रहे हैं। सवाल अब सिर्फ जीत हार का नहीं रहा, बल्कि भरोसे का बन गया है। क्या नतीजे आने तक ये भरोसा कायम रह पाएगा या सियासी टकराव और गहराएगा? यही इस चुनाव का सबसे बड़ा और संवेदनशील मोड़ आ चुका है। फिलहाल आप खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।